एकदम गौर से समझिएगा और सुनने की कोशिश कीजिएगा। आपने देखा मौलाना शफीक साहब हुक्का बार की ओपनिंग कर रहे हैं, वो भी मैंने दिखलाया आपको। और भी आगे चल करके आप ये देखे होंगे कि नंदन जो सिनेमा हॉल है, फिल्म फेस्टिवल मगरबी बंगाल की तरफ से लगा हुआ है, उसमें वो फिल्म फेस्टिवल को लेकर के उसके सामने में फोटो खिंचाते हैं, मतलब फिल्म अंदर देखने जरूर गए होंगे। और मुसलमानों को तलकीन करते हैं कि भाई फिल्म देखिए एक इमाम होकर कि मौलाना शफीक साहब वहां पर नजर आ रहे हैं जिस स्टेज पर जो है दुर्गा पूजा की तशहीर चल रही है और दुर्गा पूजा के मुतालिक तारीफ तौसीफ बयान किया जा रहा है। वहां पर नायब इमाम नाखुदा मस्जिद बरजमान है और उनके सर के ऊपर गॉडेस दुर्गा की तस्वीर है। जिस तरीका से इलीगल इंक्रोचमेंट, इलीगल नाजायज कब्जा कब्रिस्तान में है और जिस तरीका से कामकाज चल रहा है, जिस तरीका से पूरा पेसेस को इलीगल तरीके से ऑक्युपाइड करके कब्जा कर लिया गया है और उन्होंने यहाँ के ट्रस्टी नाखुदा मस्जिद के ट्रस्टी मुतवल्लियान हजरत दोनों की देख रेख करते हैं। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त इस्लाम महबूब रजा सिद्दीकी। आप जानते हैं कलकत्ता शहर में तजस्सुस और सस्पेंस बरकरार है। आप क्यों हैं, किस लिए, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। 21 तारीख को मगरबी बंगाल की तारीखी नाखुदा मस्जिद को पेश इमाम मिलने जा रहा था अल्लामा अफरोज अहमद साहब के शक्ल में। मगर आनंद फानंद क्या हुआ, किस तरीके से हुआ कि कलकत्ता शहर के सारे लोग परेशान हो गए, उंगलियां दांतों तले चबा लिए। 20 तारीख को शाम 7:30 बजे ऑलमोस्ट नाखुदा मस्जिद के गेट पर वक्फ बोर्ड एक नोटिस चस्पा करके चला जाता है और साथ ही साथ 7:30 बजे ऑलमोस्ट वक्फ बोर्ड के मेंबर मुतवल्ली साहब को नोटिस देते हैं कि ये चीज़ है, आपको कोरम कंप्लीट नहीं है, इस तरीके से आप पेश इमाम की बहाली नहीं कर सकते हैं। बाय हैंड पहुंचाया था 7:30 बजे के ऑलमोस्ट 20 तारीख को। और आगे चलिएगा, फिर पुलिस आती है और नाखुदा मस्जिद के मुतवल्लिया ट्रस्टी हजरात को बोलती है आपको कल पेश इमाम को नहीं लाना है मस्जिद मगरिब के वक्त। ये मामला रहा, ये जो मुतवल्ली साहब के साथ कन्वर्सेशन हुआ, ये सारी बातें हैं। ये नोटिस कितने बजे आता है? आफ्टर सनसेट। ये दिन में आनी चाहिए था, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, सारी तैयारी धरी की धरी रह जाती है, ये नोटिस आ जाता है। ये सारे मामला हैं और वक्फ बोर्ड इतना एक्टिव हो जाता है जो आज तक कभी भी एक्टिव नहीं हुआ था। ये मामला अपनी जगह में है, मगर वक्फ बोर्ड की तरफ हम फिर आएंगे। मगर उससे पहले मैं नायब इमाम मौलाना शफीक साहब के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। एकदम गौर से समझिएगा और सुनने की कोशिश कीजिएगा। आपने देखा मौलाना शफीक साहब हुक्का बार की ओपनिंग कर रहे हैं, वो भी मैंने दिखलाया आपको। और भी आगे चल करके आप ये देखे होंगे कि नंदन जो सिनेमा हॉल है, फिल्म फेस्टिवल मगरबी बंगाल की तरफ से लगा हुआ है, उसमें वो फिल्म फेस्टिवल को लेकर के उसके सामने में फोटो खिंचाते हैं, मतलब फिल्म अंदर देखने जरूर गए होंगे। और मुसलमानों को तलकीन करते हैं कि भाई फिल्म देखिए एक इमाम होकर के। उसके मतलब क्या, व्हाट इज दिस मीनिंग? लंदन में खड़े होकर फिल्म फेस्टिवल के पोस्टर के सामने में तस्वीरें खिंचाना, उसमें शामिल होना, इसका मतलब क्या है? न तो कहीं ना कहीं मौलाना साहब इसकी ये पब्लिसिटी कर रहे हैं। मतलब बोले कि फिल्म अच्छी है, ये फिल्म अच्छी है, ये अच्छी है, ये खराब, इसको देखना, ये करना, ये सब मामला तो हो गया। मगर ये सब तो कुछ भी नहीं। गाली गलौज का आपने ऑडियो जरूर सुना होगा, बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा। इमाम एक ऐसे गाली देते हैं कि जो आप सुन करके दंग रह जाएंगे। ये सब बहुत मामूली बात है। इससे भी बड़ी बात यह है कि मौलाना शफीक साहब वहां पर नजर आ रहे हैं जिस स्टेज पर जो है दुर्गा पूजा की तशहीर चल रही है और दुर्गा पूजा के मुतालिक तारीफ तौसीफ बयान किया जा रहा है। वहां पर नायब इमाम नाखुदा मस्जिद बरजमान है और उनके सर के ऊपर गॉडेस दुर्गा की तस्वीर है। मेरे कहने का मतलब यह है,
ये रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना है और इसी मुबारक महीने में रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे महबूब रहमतुल्लिल आलमीन को इस खाकदाने गीती पर भेजा था, इस दुनिया से बुत परस्ती को ख़त्म करने के लिए, इस दुनिया से जुल्म ज़ाती को ख़त्म करने के लिए, इस दुनिया से बुत परस्ती को ख़त्म करने का मकसद था। उनकी सारी ज़िंदगी जो है इस सारे मामलात को लेकर हुजूर सर्वे कायनात तलकीन करते रहे। मगर एक नाखुदा मस्जिद का नायब इमाम दुर्गा पूजा की मुबारकबाद देते हैं और साथ साथ बोलते हैं ये हमारा त्यौहार है। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और दुर्गा पूजा जो पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी उत्सव है, बड़ा त्यौहार है, मैं इस पर पूरे पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि भारत के तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। और उन सबसे बड़ी बात, इस तस्वीर को एकदम गौर से देखिए, जो सर में जो शक्ल बारेश चेहरा है, शक्ल में दाढ़ी है और सर के ऊपर टोपी है, वो गॉडेस दुर्गा के साथ सामने में नजर आ रहे हैं। क्या आलम दीन का यही काम है? जहां पर गॉडेस दुर्गा या भगवान की तारीफ तौसीफ में जो स्टेज सजाया जा रहा हो, वहां पर उस प्रोग्राम में शामिल होना, हिंदुस्तान के उलमा कराम ये जवाब देंगे, फतवे देंगे कि एक आलिम का कैसा है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूँ। मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं एक मस्जिद का इमाम हूँ। हमारे पास 1000 जगहों से दावतनामा आ सकता है और वो दावत देने वाले कोई भी लोग हो सकते हैं। अपने वक्त के रईस आज़म हो सकते हैं, अपने वक्त के वजीर आज़म भी हो सकते हैं और अपने वक्त के बहुत कुछ लोग हो सकते हैं। मगर किस दावत में जाना है, किस दावत में नहीं जाना है, ये अधिकार हमारे पास होता है कि कौन सी दावत हमारे इमेज के मुताबिक, हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक है कि नहीं। इसलिए कि आप इमाम हैं, आपको नंदन सिनेमा हॉल में नहीं जानी चाहिए था, आप सिनेमा हॉल में गए। ये शरीयत के एतबार से सही है या गलत है, उलमा कराम मुफ्तियान निज़ाम इसका जवाब देंगे। मगर जहां तक मैंने इस्लाम को पढ़ा है, ये एक आलिम दीन के लिए बहुत गलत काम है। तीसरी अहम बात, जिस प्रोग्राम में गॉडेस दुर्गा की तारीफो तौसीफ हो रही हो, उस स्टेज पर बरजमान रहना और अपने सर के ऊपर गॉडेस दुर्गा को रखना, तो कहीं ना कहीं आप बुत परस्ती को आम कर रहे हैं। ये क्या है इस्लाम में? दुनिया के मुफ्तियान कराम इसका जवाब देंगे। और ऐसे इमाम के पीछे नमाज जायज है कि नहीं है, या उनके ऊपर तजदीद ईमान का फतवा लागू होता है कि नहीं होता है, और जिन्होंने उनकी इब्तिदा में नमाज पढ़ी उसको नमाज दोहराना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, जो उलमाए कराम इसका जवाब देंगे। मगर और भी बात, यहीं तो बात नहीं रह जाती। जिस तरीका से गैर महरम के साथ वो बातें करते, फोटो खिंचवाते हैं और उनके साथ प्रोग्राम में एक साथ शामिल हो जाते हैं, एक नहीं कई के साथ, ये शरीयत एतबार से क्या है? शरीयत क्या बोलती है? क्या एक इमाम गैर महरम के साथ फोटो खिंचाना इमाम के लिए सही है, दुरुस्त है? यह बहुत अफसोसनाक बात है। मगर बात यहीं तक भी खत्म नहीं हो जाती है। काम तो इनके ऐसे ऐसे हैं, अगर बयान करते चलूं तो रात खत्म हो जाएगी, इनके करतूत खत्म नहीं होंगे। और जब ये पीसी करते हैं मस्जिद में तो बोलते हैं, इनको मना किया गया था कोई भी सियासी प्रोग्राम मस्जिद के आते में मत कीजिएगा। अपने हुज्र मुबारक में बैठ के बोलते हैं 21 तारीख के मुतालिक जो इमाम साहब आने वाले थे, एक अच्छे आलिम दीन थे, रोशन ज़मीर आलिम दीन थे, कई किताबों के मुसन्निफ थे, कई हदीस को एक साथ करके उन्होंने किताबें भी लिखी है। ऐसे आलिम दीन बोलते ये फितना होने वाला था, एक बड़ा फितना से हमने कलकत्ता शहर को बचा लिया। मैं बोलना चाहता हूँ, कलकत्ता शहर में कोई भी फितना होने वाला नहीं था। फितना जो कलकत्ता शहर में चल रहा है, जो होने वाला है, वो फितना आपकी वजह से है। वो आप फितना को जगह दे रहे हैं, जन्म दे रहे हैं। आप कुछ अपने सो कॉल्ड गुंडों के साथ रख करके पूरे एरिया के लोगों को डरा रहे, धमका रहे, कंटिन्यू फोन आ रहा है। मगर आप एक चीज बताइए, क्या पूरे कलकत्ता शहर में कहीं कोई फसादात हुए, कहीं झमेले हुए, कहीं झगड़े हुए? कहीं कोई झगड़े नहीं हुए, कोई झमेले नहीं हुए। इसलिए कि सब लोग इस्लाम के मानने वाले लोग थे, सब तौहीद के मानने वाले थे, सब रिसालत के मानने वाले लोग थे।
कहीं भी कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं थे। मगर वक्फ बोर्ड के नोटिस में लिखा गया कि अगर ये चीज इमाम साहब आएंगे तो इस किस्म का पीस एंड हार्मोनी के लिए नुकसानदेह। तो मतलब पीस या हार्मोनी का मामला क्या वक्फ बोर्ड इसको समझेगी? ये वक्फ बोर्ड का काम है, ये बिल्कुल वक्फ बोर्ड का, ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, ये सारी बातें करना। बात यही तक और भी आगे चलिए मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, एकदम गौर से मेरी बात समझिएगा। जो कच्ची मेमन इन जमात के अंदर में दो जो प्रॉपर्टी है नाखुदा मस्जिद की प्रॉपर्टी, वो भी उसके मेमन में आती है। दूसरी मानिक तल्ला का कब्रिस्तान का मामला बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। मानिक तल्ला जो मज़ारे जो कब्रिस्तान है वो भी कच्ची मेमन इन जमात के अंदर में वो प्रॉपर्टी भी आती है। मेरे कहने का मतलब यह है, इस कब्रिस्तान में जो शख्सियत आराम फरमा रहे हैं वो हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर और मशहूर फ्रीडम फाइटर और मशहूर सहाफ़ी, हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम, फ़ख्र हिंदुस्तान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब इस कब्रिस्तान में आराम फरमा रहे हैं। और इस कब्रिस्तान को नाखुदा कब्रिस्तान कहते हैं। जिस तरीके से वो नाखुदा मस्जिद है, इसी तरह इस कब्रिस्तान का नाम आप मानिक तल्ला कब्रिस्तान से आते होंगे, मगर इसका नाम नाखुदा कब्रिस्तान है। तो मेरे कहने का मतलब, जिस तरीका से इलीगल इंक्रोचमेंट, इलीगल नाजायज कब्जा कब्रिस्तान में है और जिस तरीका से कामकाज चल रहा है, जिस तरीका से पूरा पेसेस को इलीगल तरीके से ऑक्युपाइड करके कब्जा कर लिया गया है, और उन्होंने यहाँ के ट्रस्टी नाखुदा मस्जिद के ट्रस्टी मुतवल्लियान हजरत दोनों की देख रेख करते कि हमने पुलिस को भी हमने उन लेटर दिया, माइनॉरिटी मिनिस्टर को भी लेटर दिया, मेयर को भी लेटर गाहे बगाहे कंटिन्यू देते रहे, मगर कोई भी एक्शन प्लान नहीं लिया। मैं बोलना चाहता हूँ, क्या नाखुदा मस्जिद को कुछ 21 तारीख कुछ गलत होने वाला था कि वक्फ बोर्ड इतना आनन फानन में आती है और ना उसकी मीटिंग सही तरीके से हो पाती है, ना उसका जो मामला जो कोरम कंप्लीट किया जाता है, सब सारी चीजें आनंद फानन में कुछ लोग बैठ करके नोटिस जारी कर देते, नोटिस जारी करके बोल देता आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जिन हजरात ने, सीईओ ने, एहसान अली साहब, जो भी XYZ या और भी जो उन लोगों के साथ रहे होंगे जिन्होंने नोटिस जारी किया, हमें लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ा पॉलिटिकल पावर काम कर रहा है। इसलिए कि मुतवल्ली कौन होगा नहीं होगा, आपको फिर एक चीज बता देना चाहता हूं, साबिर साहब का अपॉइंटमेंट किसने किया? क्या वक्फ बोर्ड ने किया? बिल्कुल नहीं, नाखुदा मस्जिद के ट्रस्टी मुतवल्ली हजरात ने किया। और मौलाना शफीक कारी नूर आलम साहिबान का एज ए नायब इमाम जिन्होंने अपॉइंटमेंट किया, क्या वक्फ बोर्ड था? बिल्कुल नहीं, यही ट्रस्टी, यही मुतवल्ली हजरात थे। इससे पहले मिस्र के जो इमाम साहब थे उनकी नियुक्ति, उनकी बहाली किसने किया था? नाखुदा मस्जिद के ट्रस्टी मुतवल्ली हजरात ने किया था। उससे पहले बुखारा के इमाम साहब थे, उसका किसने किया था? मतलब ये 1854 से ये मस्जिद कंटिन्यू चली आ रही है, इसका सारी देख रेख का काम जो है ये हजरात करते हुए आ रहे हैं। मगर अभी क्या हो गया था, अचानक आप इतना पावर में आ गए, नोटिस चस्पा कर दिया, बोले वायलेंस हो जाएगा। फिर मैं बता देना चाहता हूं, इन्होंने जिसके बिना पर इन्होंने बोला कि आपके पास कोरम कंप्लीट नहीं हो रहा, कम से कम एटलीस्ट 5 या 7 होनी चाहिए, ये मुद्दे के ऊपर भी मैं बात करता हूं। इन्होंने ऑलमोस्ट जुलाई 2022 में इन्होंने सारे पेपर, मतलब कच्ची मेमन जमात ने नॉमिनेट करके 4 लोगों का मुतवल्लीशिप के लिए फाइल जमा किया था और इसकी हेयरिंग भी हुई थी। और ये लोग जो है टैक्स पेयर है और एडवांस टैक्स पे करके है, सारी चीजें इसके अंदर में होनी चाहिए था, मगर इनकी हेयरिंग हुई, सब लोग आ गए, इनका काम था सिर्फ वो फाइल को अप्रूव करके काम को कंप्लीट कर देना है। मगर ये फाइल पेंडिंग पड़ा हुआ, किसके इशारे पे पेंडिंग पड़ा हुआ? फिर मैं बोलना चाहता हूं, जो मामला इन्होंने 30B का जो हवाला देकर के काम किया था, उस हवाले में जो क्या लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ वो आपके सामने में मैं रखना चाहता हूं। सिर्फ ये कर सकते, क्या कर सकते 32B 2C के तहत, टू गिव डायरेक्शन ऑफ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ औकाफ, मतलब जो उसको सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं। मगर उन्होंने बोला आपके मुतवल्लीशिप को कैंसिल कर देंगे, आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये सारी चीजें गलत बात है भाई। वक्फ बोर्ड पूरे मगरबी बंगाल में, खासकर कलकत्ता शहर में
चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी साहिबा ने कहा कि वक्फ बोर्ड में खुर्द-बुर्द हो रहा है, घोटाला हो रहा है, ये चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी साहिबा कर रही है। फिर 21 तारीख को जमीयत उलमा हिंद की तरफ से जो मगरब बंगाल के मंत्री हैं, सदर हैं मगरब बंगाल के, सदीकुल्लाह चौधरी साहब ने कहा कि वक्फ बोर्ड में घोटालेबाजी हो रही है, खुर्द-बुर्द हो रहा है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने 4 लोगों की तो टीम बना दी इसको देख रेख के लिए, जिसमें से जावेद अहमद खान साहब मंत्री है, सदीकुल्लाह चौधरी साहब, 2 और भी लोग हैं। तो मतलब वक्फ बोर्ड को अपने काम को लेकर के, जहां पर घोटालेबाजी हो रही है, जहां पर इलीगल कब्जा हो जा रहा है, जहां पर ऑक्युपाइड जमीन का, जहां मुतवल्ली हजरात की कई सालों से मुतवल्लीशिप जो है ये रिन्यू नहीं कर रहे हैं, ये सारी प्रॉपर्टियों को मुतवल्ली जो वक्फ बोर्ड अपने अंदर में मातहत में रखी, उसका मलाई और क्रीम वक्फ बोर्ड खा रही है। इसको सोचने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। कौम को गुमराह मत कीजिए। जहां पर मुतवल्लीशिप वाकई में जो लोग को मुतवल्लीशिप नहीं दे रहे हैं, उसको मुतवल्लीशिप को अप्रूव कीजिए, उन लोगों को दीजिए, खाली नाखुदा मस्जिद का नहीं, बहुत सारे प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी को ये देख रहे। असल में इनका मामला क्या है कि इनके पास तो बायलॉज है, हाईकोर्ट का ऑर्डर है 1907 का, उसमें लिखा हुआ है नाखुदा मस्जिद की जो देख रेख है कच्ची मेमन जमात करेगी, और उसके जो हाजी जकरिया साहब के नस्ल से होंगे, उन लोग मेंबर बनेंगे, ट्रस्टी जमात की तरफ से मिलेंगे। ये सारी इनका एक फंड है, अलॉटमेंट, ये सारी चीजें कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई दूसरा आदमी नहीं बन सकता। अगर कोई ये लोग सोच रहे हैं कि मैं नाखुदा मस्जिद में मुतवल्ली बन जाऊं, कुछ बन जाऊंगा, तो ये नहीं हो सकता। बहुत लोगों ने बोला कि हाई कोर्ट का वो ऑर्डर को रिवोक कर दीजिए, उनको ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, बहुत सारी बातें। इंसान है जो प्रॉपर्टियां बर्बाद हो रही है, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है, और जो चीज सही सलामत चल रहा है उसमें आप गलत काम कर रहे हैं। मेरे बोलने का मतलब ये है, ये पॉलिटिकल तरीके से ये काम किया जा रहा है। मार्केट में एक और बात फैलाना चाहती है। मैं मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा से भी गुजारिश करता हूं कि आप इस केस को बजाते खुद देखिए। कुछ लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग पेशेमाम को लेके आ रहे हैं वो सीपीएम के लोग हैं, जो लोग इस पेशेमाम को लेकर आ रहे हैं वो कांग्रेस के लोग हैं। कुछ लोग, मेरे कहने का मतलब यह है, क्या नाखुदा मस्जिद में पॉलिटिकल पार्टी इमाम रखेगी? क्या नाखुदा मस्जिद में आदमी की नियुक्ति पॉलिटिकल पार्टी करेगी? खुदा ना खास्ता ये 2 इमाम है, नायब इमाम, अगर इन लोगों की तबीयत खराब हो जाती है तो नमाज कौन पढ़ाएगा? कुछ भी हो जाता है, को क्या वक्फ बोर्ड ऑर्डर देगा तब इसको नियुक्ति होगी? सपोज मान लीजिए काम करने वाले बहुत सारे स्टाफ है, क्लिनिक वाले, उनकी तबीयत डेंगू हो जाता है, आनन फानन में अगर मुतवल्ली साहब को किसी को रखना पड़ा है तो क्या वक्फ बोर्ड नोटिस देगी तब ये लोग रखेंगे? ये बिल्कुल ये बात नहीं है। इसलिए कि वक्फ बोर्ड का ये काम नहीं है कौन किसको रखेगा नहीं रखेगा। इमाम साहब को रखने का अधिकार वक्फ बोर्ड के पास या निकालने का अधिकार है ही नहीं है। इस सिर्फ शरीयत का लॉ है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के वालिद साहब का फतवा, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की वो लिखी पूरी बुक है कि मुतवल्ली को रखने, मुतवल्ली साहब को, इमाम साहब को रखने और हटाने का पूरे राइट्स है। अरे आप पढ़ लिया कीजिए करने से पहले। कोई भी पॉलिटिकल मामले में अगर ये किया जा रहा है, ये सही कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ धोखा होगा। और जिस तरीका से मौलाना शफीक ने 21 अगस्त को इमाम मुअज्जिन कॉन्फ्रेंस इंदौर स्टेडियम में किया था, उससे इन्होंने ज्यादा मुसलमानों को टीएमसी पार्टी की तरफ से हटाया है। इसलिए कि इस प्रोग्राम से जो है, जो लोग दीदी से मोहब्बत करते थे उनकी ये हरकत से, इसलिए कि लोगों ने इमाम मुअज्जिन को झूठ बोल के बुलाया था, गलत बयानी से बयान लिया था कि आप आइए, आपकी सैलरी डबल हो जाएगी, आपको जगह मिलेगी, आपको और भी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेगी। मेरे कहने का मतलब है कि मगरब बंगाल के मुसलमान ऐसे भी टीएमसी पार्टी की तरफ से ये सब झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? आपने चीफ मिनिस्टर के सामने में रख करके उनको चीफ गेस्ट बुलाया और उल्टी सीधी बयानबाजी करके लोगों को बुलाया। उनकी स्पीच के सामने से उलमाए कराम, मुअज्जिन हजरात भाग गए। क्यों भाग गए? ये क्रेडिट, ये गुनाहगार इससे कौन होंगे? यही मौलाना शफीक उनकी टीम है। तो बोलने का मतलब यह है कि मैं फिर से बोलना चाहता हूं, मौलाना शफीक जो गॉडेस दुर्गा के सामने तस्वीर उठाए, ये शरीय एतबार से क्या है, उलमाए कराम इसका फतवा दे। और इस प्रोग्राम में रहना और इसके पीछे नमाज पढ़ना जायज है या नहीं जायज है, ये जरूर सोचिएगा। और भी हम आपके सामने बातें लेकर के आएंगे, और भी बहुत सारी चीज है। पूरे कलकत्ता शहर के बहुत सारी वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा हुआ जा रहा है और वक्फ बोर्ड खामोश बना बैठा है। तो वो सब चीज देखें। और जिस तरीका से ये कब्रिस्तान जो फ्रीडम फाइटर मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के वालिद मोहतरम इसमें लेटे हुए हैं और गौसे आजम के पोते भी यहाँ पर लेटे हुए हैं। ये 100-150 साल पुराना कब्रिस्तान है। और यहाँ पर जो
इलीगल नाजायज इलीगल इंक्रोचमेंट हो चुका, नाजायज कब्जा हो चुका। आप फुटेज देखिए, सब सही से देखिए। इसको ये वक्फ बोर्ड जो है कब खाली करवाएगी, या हुकूमत मगरबी बंगाल या मेयर साहब इसको कब खाली करवाएंगे, ये चीज जो वे मगरबी बंगाल के मुसलमान, कलकत्ता शहर के मुसलमान आपसे ये सवाल पूछती है। सरप्रस्त न्यूज लाइव के माध्यम से मैं फिर बोलना चाहता हूँ, सच बहुत कड़वा होता है, बहुत कड़वा होता है, इसलिए कि सच से बहुत सारे पर्देफाश होते हैं। तो इस किस्म का जो सच बयानी से मैं काम ले रहा हूं, तो आप जान सकते हैं हमारे जान के दुश्मन भी बहुत सारे लोग बने हुए होंगे। अगर मेरे साथ, मेरे कैमरामैन या फैमिली के साथ या मेरे रहने वाले किसी के साथ कुछ भी होता है, इसके डायरेक्ट जिम्मेदार मौलाना शफीक और उनके हवारी, उनके दोस्त अहबाब होंगे। फिर से मैं मुतनब्बा करने चाहता हूँ, महबूब रजा की वो जबान नहीं है कि तुम इसे खरीद लोगे, इसलिए कि सच की जबान है। मुझे पता है जो मीडिया जो है, सहाफ़ी जो है, वो डेमोक्रेसी के जमहूरियत के चौथा स्तंभ है, चौथा सतून है, और हम लोग इसको कमज़ोर नहीं होने देंगे। मौलाना ने गलत काम किया है, हम उसके पर्दाफाश करते रहेंगे, अवाम के सामने में लाते रहेंगे। मेरा काम है आईना दिखा देना, अवाम का काम है इसको फैसला करना कि क्या ये वाकई में नायब इमाम रहने के, नाखुदा मस्जिद के इमाम रहने के लायक है या नहीं है। आपको डिसाइड करना है। हमने आपके सामने बातें रख दी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को फॉलो नहीं किया है या शेयर नहीं करते, फॉलो कर लीजिए, शेयर क्या कीजिए, लाइक क्या कीजिए। अगर यूट्यूब में सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, इसलिए आपकी अपनी आवाज़ है, सच्ची आवाज़, उसको दबने मत दिए। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now